साथियों नमस्कार, मैं शरद कुमार। साथियों मैं बताऊं कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, जिसका कि राष्ट्रीय सम्मेलन इस वर्ष महाराष्ट्र के शिरडी में होने जा रहा है, वो 23 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित है। पिछला जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो बिहार के बेगूसराय में ही हुआ था और बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ था। देश के लगभग सभी राज्यों से राज्य सरकारी कर्मी आए थे वहाँ। 4 दिन तक काफ़ी मंथन हुआ, काफ़ी बातचीत हुई कर्मचारी के भविष्य के सवाल पर और रणनीति तय हुई थी। और इस वर्ष ये राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र में होना है और इस बीच में उस सम्मेलन से संबंधित कुछ पोस्टर्स हमारे जिला में आए। मैंने उस पोस्टर्स को कल से आज तक में समाहरणालय, शिक्षा अनुसचिवीय, सिविल सर्जन कार्यालय, आज मैं कार्य विभाग के कई कार्यालय, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, जहाँ जहाँ हमारे महासंघ के संगठन हैं, हर जगह मैंने उसको वितरित किया और कर्मचारियों को बीच देखा। उसकी कुछ झलकियाँ पहले आप देखिए। तो साथियों मैंने आज पोस्टर के माध्यम से मुख्यालय, जिला मुख्यालय में जितने कार्यालय थे सभी कार्यालय में लगभग जहां हमारा संगठन है, महासंघ के जो संघ हैं, वहां उस विभागों में संपर्क करके कर्मचारियों को उस सम्मेलन के बारे में बताया कि हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी नए सत्र के लिए जहां गठन होने जा रही है, वो सम्मेलन महाराष्ट्र के शिरडी में है। उनको पूरी जानकारी दी और मैं बताऊं कि केंद्र की जो नीतियां हैं कर्मचारी के संबंध में, उन नीतियों पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सम्मेलनों में उसी पर डिटेल में चर्चा होती है। एक एक चीज़ का वहाँ पर जो है सो बारीकी से बताया जाता है, पूरे तथ्य के साथ बताया जाता है और भविष्य में हमें क्या नफ़ा नुकसान होना है उसका भी वहाँ इवैल्यूएशन होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये हम कर्मचारियों के लिए वो सम्मेलन होता है। और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ बिहार का इकलौता संगठन है जो कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी है। तो इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने पिछले 2 दिन से हर कार्यालय में एक एक कर्मचारी से संपर्क किया, उनको जानकारी दी। क्योंकि देखिए साथियों, संगठन के विषय में जानकारी भी बहुत जरूरी है। सही बात आपको क्या आपके लिए बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हमेशा अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत ईमानदारी से, जो सच बात रहती है, जो सरकार जो हम लोगों के लिए सर्विस कोड तैयार किया है या जो नियम है, जो सर्कुलर है, उस अनुरूप हमें क्या देय होगा, कैसे देय होगा, कब देय होगा, इन चीज़ों पर वो फोकस करके अपना नीति निर्धारण करती है ताकि एक सटीक लड़ाई लड़ी जाए। और लंबे समय से जो आज कर्मचारियों के पास कुछ उपलब्धियां हैं, वो इन संगठनों की लड़ाई की ही देन है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आज सिर्फ नियमित कर्मी ही नहीं है, संविदा के कर्मी हैं, आउटसोर्स के कर्मी हैं, और सारे सवालों को लेकर के बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हमेशा तत्पर रहा है। और आने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में एक नई ऊर्जा के साथ एक नया नीति निर्धारण होगा। जो कर्मचारी विरोधी जितनी भी नीतियां बन रही हो उसको कैसे संघर्ष के माध्यम से उसको रोका जाए, उसको तोड़ा जाए। श्रम संहिता में जो संशोधन हुआ है वो कितना हितकर है, क्या अहितकर है, इन सारी चीज़ों पर वहाँ बारीकी से चर्चा होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस संगठन पे इस सम्मेलन पे मैं आगे भी नज़र बना के रखूँगा। धन्यवाद। मैं शरद कुमार एक बार फिर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।